हेलो एंड वेलकम। ये इकोनॉमिक्स सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या आप बोल सकते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हमें इस लेक्चर में देखने को मिलेंगे और उसके रिलेटेड बाकी टर्म्स और बाकी चीजें। इसी लेक्चर में हम देखेंगे 4 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल सिस्टम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल आपको लगता है, लेकिन ये उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल नहीं है। अगर आपको ये ऊपर समझ आया सब कुछ, तो ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें हैं, लेकिन बहुत आसान चीजें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का सर्कल 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 में घूमना, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले टॉपिक को हम बाद में डिस्कस, क्योंकि ये उस तरह का टॉपिक नहीं है कि हम डेफिनेशन इसकी पढ़े, ऐसा ये टॉपिक है नहीं। अब हम पहले जानते हैं, आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। ये देखो, ये सारे लोग हैं। आप मानो इस दुनिया में, या आप अपनी कंट्री को ले लो फिलहाल, अपनी कंट्री में जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, उनको बोलते हैं हाउस होल्ड्स, या आप कस्टमर्स बोलो उनको, या आप कंज्यूमर्स बोलो उनको, लेकिन मान लो हाउस होल्ड्स है। ठीक है, हाउस होल्ड बेटर टर्म है। अच्छा, ये हाउस होल्ड जो लोग हैं, इन्हीं में कुछ फिर प्रोड्यूसर्स बनते हैं। इन्हीं हाउस होल्ड्स में कुछ लोग फिर फर्म्स डालते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से ये फैक्ट्रीज है, फर्म्स है। यहां पे याद रखो, ये हाउस होल्ड मतलब सारे लोग, ये फर्म्स मतलब सारी फर्म्स। चाय की दुकान वो भी फर्म में आएगी, कोचिंग सेंटर वो भी फर्म में आएगी, कार की दुकान, मोबाइल का दुकान, कोई भी दुकान हो, कोई भी गुड्स या सर्विसेज वाला कोई भी सिस्टम हो जो कि गुड प्रोड्यूस करे या सर्विसेज प्रोवाइड करे, उनको बोलते हैं फर्म्स। और ये हाउस होल्ड कौन है? सारे लोग। और इन्हीं लोगों की वजह से फर्म्स बनता है। जो 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 बंदा बोलता है मुझे फर्म डालनी है, उसको हम जीरो से हीरो बनाएंगे, और इस बंदे को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, बिजनेसमैन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस टॉपिक को यहां से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। मैं ऊपर से पढ़ाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन मैं आसान तरीके से समझाना चाहता हूं हमेशा से। ये एक बंदा है, इसको बनना है जीरो से हीरो, इसको एंटरप्रेन्योर बनना है। एक इंसान निकला हाउस होल्ड से, उसने बोला मुझे क्या करना है, मुझे फर्म डालनी है, मुझे प्रोड्यूसर बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे बिजनेस सेटअप करना है। तो वो क्या करेगा? वो एंटरप्रेन्योर तो ठीक है, खुद वो निकला। मैंने बोला वो जीरो है, इसको हीरो बनना है। जीरो का मतलब यहां पे ये है कि इसके पास अपने पैसे नहीं है। एज्यूम करो कि इसके पास अपने पैसे नहीं है, तो ये सबसे पहले कोई इंडस्ट्री बनाने के लिए, कोई भी, चलो कार की फैक्ट्री बनाएगा, ये कार की फॉर एग्जांपल, तो इसको पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए इसको? पैसा। हाउस होल्ड को अगर हाउस होल्ड में से अगर एंटरप्रेन्योर निकलता है, और निकलता है, देखो एरो ऐसे है, एरो ऐसे का मतलब हाउस होल्ड से ही निकलता है। आपको नहीं पता एरो कितना इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एरो के भी आने के चांसेस है कि कहां से कहां इनका फ्लो होता है, कहां से कहां उनका फ्लो होता है। देखो, हाउस होल्ड से एंटरप्रेन्योर निकला, बिजनेसमैन निकला, पैसे नहीं है जेब में, उसने लोन लिया किसी जगह से, कैपिटल लिया। ठीक है, कैपिटल लिया। ओके, उसके बाद उसको मजदूर भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको जमीन भी चाहिए जिस पे ये गाड़ियों की फैक्ट्री डालेगा, कार की फैक्ट्री डालेगा। ठीक है, बहुत इजी है सर, आ गया समझ। इंसान निकला एंटरप्रेन्योर, उसको पैसे चाहिए, या कोई मशीन चाहिए, या कोई भी चीज चाहिए, किसी चीज से, किसी बंदे से, उसको मतलब उससे लेगा एक कैपिटल। अच्छा, इसको मजदूर चाहिए, लेबर, और इसको क्या चाहिए? जमीन। ये 4 चीजें चाहिए इसको प्रोडक्शन करने के लिए, गाड़ियों का या किसी भी बिजनेस का प्रोडक्शन करने के लिए। इसीलिए इन 4 को बोलते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ये 4 चीजें जरूरी है। बताइए भाई,
कौन कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और कितने हैं सर? 4 है। कौन कौन सा है? एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, लेबर, लैंड। और उनका फ्लो कहां से कहां होता है? अगर ये सवाल आए सर उनका फ्लो, एरो देखो ना, एरो देखो, हाउस होल्ड से होता है फर्म को। आया ना, ये 3-4 सवाल आएंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 कौन से है और फ्लो कहां से होता है। अब यहां तक तो ठीक है। इन्हीं 4 को हम बोलते हैं इनपुट भी, क्योंकि फर्म में ये 4 चीजें इनपुट जाती है, तभी तो गुड्स एंड सर्विस बनेंगे। प्रोडक्शन तो तभी होगा, इन्हीं 4 चीजों की वजह से प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं। इनको बोलते हैं हम इनपुट्स भी, या इन 4 को हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज भी। ठीक है ना, फैक्टर सर्विसेज भी। अच्छा, उसके बाद मतलब फैक्टर सर्विसेज मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो सर्विसेज लगते हैं, एंटरप्रेन्योर खुद निकला ना सॉरी, तो ये सर्विस देगा अपनी तरफ से, ताकत लगाएगा अपनी तरफ से, सर्विस देगा। इसी तरह ठीक है, मजदूर भी सर्विसेज दे रहे हैं। अब लैंड वाला भी उसको सर्विस दे रहा है, हाँ भाई लैंड यूज करो, मुझे फिर रेंट देना, सर्विस दे रहा है। अब आगे हम पढ़ेंगे। देखो, ये फर्म में इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का काम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज बनाना सर। देखो फिर गुड्स एंड सर्विसेज बनाना, उसके बाद क्या होता है, ये एरो देखो ऐसे। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज बन गए, क्यों फर्म बनाएगी गुड्स एंड सर्विस? क्यों बनाएगी? क्योंकि इसको आगे ये गुड्स एंड सर्विसेज भेजने हैं इन्हीं लोगों को। ये बिजनेस है, इसको आप इंसान मत मान। एंटरप्रेन्योर यहां नहीं सोता, एंटरप्रेन्योर अपने घर जाता है सोने के लिए, तो एंटरप्रेन्योर भी हाउस होल्ड में ही आता है। ठीक है ना, फर्म आप मानो, ये नॉन लिविंग आप इसको मानो, ठीक है। अच्छा, और हाउस होल्ड को आप मानो लिविंग, जो इंसान है। तो ये फर्म जब गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, तो इसको तो भेजने पड़ेंगे इन लोगों को, ठीक है ना। सामान जैसे कि कार की फैक्ट्री, कार भेजनी पड़ेगी। जो ये कार जाएगी या जो सामान फर्म से जाएगा, हाउस होल्ड, एरो देखना कहां से कहां, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है फर्म टू हाउस होल्ड। और फर्म में क्या काम था इनका? गाड़ी बनाना मतलब आउटपुट। आउटपुट का फ्लो कहां कहां से होता है? फर्म टू हाउस होल्ड। गुड्स एंड सर्विस का फ्लो कहां से कहां तो होता है? समझ आ गया आपको? अब यहां तक तो सर हमें समझ में आ गया। सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। देखो, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल के हिसाब से पढ़ते हैं। आपको ये एक तो उसमें भी मदद देगा आपके सिलेबस में जो है, और हम जब जीडीपी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। वहां पे आपके दिमाग के ऊपर बातें चली जाएंगी। अगर यहां पे ही पढ़ ले, थोड़ा सा जीडीपी नहीं पढ़ेंगे, डरो मत, हल्का सा थोड़ा सा यहीं पे सीखेंगे तो फिर वहां पे इजी होगा। ये भी रीजन है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, आगे थोड़ा सा मदद होता है। क्योंकि जब आप यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको बोला जाता है एनसीईआरटी पढ़ो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो की नहीं बोलते हैं, मैक्रो की पढ़ो। तो उसमें आप देखोगे सबसे पहले ओल्ड वाली एनसीईआरटी में तो ये सबसे पहला चैप्टर है। न्यू वाली एनसीईआरटी में भी ये शायद दूसरे नंबर पे चैप्टर है। मतलब कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है हर एक बात को समझने के लिए कि क्या होता है, क्या गवर्नमेंट करता है, किस तरह से फॉरेन से या एक्सटर्नल से हमारा लेन देन होता है। ये एक बड़े लेवल पे दिमाग में चीजें आने के लिए ये हमें समझने जरूरी है। ओके सर, समझाइए। देखो, गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से जाएगा हाउस होल्ड। डन सर। ये गुड्स एंड सर्विसेज को ही बोलते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज, या गुड्स एंड सर्विसेज। यही प्रोडक्ट को हम बाद में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट अभी रुको। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये यहां तो आया, लेकिन एक दिन क्या, कल जो आपको लेक्चर मिला, सॉरी, मैंने आपको पढ़ाया है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर पैसे, गुड्स एंड सर्विसेज जाते हैं तो यहां से पैसा आता है। ये इसको गुड्स एंड सर्विस देगा, ये इसको पैसे देगा। ये मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए, गुड एंड सर्विस यहां से यहां गया, तो इस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले लोग इनको क्या देंगे? पैसा देंगे। चलिए देखते हैं, पैसा इनको जब मिला लोगों की वजह से, उन्हीं को बोलते हैं पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अरे गुड एंड सर्विस तो ले लिया, उसके बदले तो पेमेंट देनी है ना इस बंदे को पेमेंट तो देनी पड़ेगी ना फर्म को, क्योंकि इसने लिया गुड्स एंड सर्विस। अब जब ये पेमेंट देगा
फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, उसी को बोलते हैं इस बंदे की स्पेंडिंग, इसने स्पेंड किया, खर्चा किया, या एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया। ये स्पेंडिंग, ये एक्सपेंडिचर, ये पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कहां से कहां होता है? हाउस होल्ड टू फर्म। इतना याद रखा, आउटपुट गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट्स का फ्लो कहां से कहां होता है, एरो का ध्यान हमेशा के लिए रखना। अब अच्छा सर, ये चार चीजें, सर्विसेज गए, गुड्स एंड सर्विस बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज लोगों ने ले लिए, लोगों ने पैसे दे दिया, पैसा 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 मिल गया इस बिजनेस को, इस फर्म को, पैसे का करेगा क्या? याद करो, ये चार चीजें आई हैं, उनको तो पैसा देना पड़ेगा ना। जिन चार चीजों की वजह से सामान बना फर्म में, उन चार को तो सैलरी देनी पड़ेगी ना, उनको तो पेमेंट्स देने पड़ेंगे ना। अच्छा, जो लैंड वाले को पेमेंट वापस करना है, देना है, लैंड के बदले रेंट मिलेगा। लेबर को बिजनेस, ये फर्म क्या देता है? लेबर को वेजेस मिलता है, पैसे मिलते हैं। अच्छा, जिसने लोन दिया, कैपिटल दिया, उसको पैसे मिलते हैं, अपना लोन तो वापस मिलेगा, ऊपर से इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, जो बंदा जीरो से हीरो बनने के लिए निकला था, उसको क्या ये बिजनेस देता है? उसको ये बिजनेस देता है प्रॉफिट, मुनाफा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है सर, जो वहां से पैसे आ गए, वो पैसे इनमें बांटा जाता है। लैंड में रेंट, लेबर में वेजेस, कैपिटल में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर में प्रॉफिट। प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस, रेंट, ये चारों के चारों पैसा 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 है ना, इसलिए इनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो पैसा दिया जाता है, उनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स, या इनको ये भी बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब किसी ने पूछा था सर डेफिनेशन आप नहीं बताते। अरे भाई, ये एकेडमिक नहीं हम पढ़ते हैं, वहां पे आपको डेफिनेशन का सवाल पूछेंगे वो। अरे ये अच्छा, जिसमें होगी ना डेफिनेशन उसमें मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन इसमें डेफिनेशन नहीं है, डायरेक्ट सवाल ऐसे आ सकते हैं। कैसे सर? सर बताइए, इस पर सवाल कैसे आ सकते हैं? सवाल आ सकता है, अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कहां पे होता है? हाउस होल्ड की फर्म। सर फर्म, ये तो बहुत आसान सवाल है, क्या पूछ रहे हो? ऐसा भी सवाल आ सकता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कितने हैं? 4 हैं। उनका और एक नाम क्या है? इनपुट या फैक्टर सर्विसेज। ओके, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। अच्छा, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो कहां से कहां होता है? सर आसान सवाल है, हाउस होल्ड टू फर्म, एरो देख लो, ये तो यहां जाते हैं। अच्छा, सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज बना, उस गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कहां से कहां होता है? सर गुड्स एंड सर्विस तो घर वाले लेंगे ना, हाउस होल्ड, यहां से यहां होगा, फर्म टू हाउस होल्ड। उसको आउटपुट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। ऐसा भी सवाल आ सकता है, इस गुड्स एंड सर्विस के बदले ये बंदा वापस क्या देता है फर्म को? पेमेंट, स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर करता है, उसका फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। पैसे मिल गए सर, पैसे मिल गए फर्म को, ये पैसे का करेगा क्या फर्म वाला? ये उनमें बांटेगा जिनकी वजह से सामान बना। अच्छा, कौन कौन सा है वो? उनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम। वो कौन कौन सा है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब इनके बदले, ये लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, इसी तरह। अब आपको ये भी याद रखना है, ये एक सेक्टर इसको बोलते हैं, हाउस होल्ड या कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, बिजनेस या फर्म, इसको बोलते हैं दूसरा सेक्टर। ये है एक सेक्टर, ये है दूसरा सेक्टर। तो अभी तक आपने पढ़ा 2 सेक्टर मॉडल। जगह नहीं थी लिखने की, या मैं भूल गया हूं, आप कहीं पे भी लिखो। हाँ हाँ, यहां पे आप अपने नोट पे लिखना, ये जो ऊपर पढ़ रहे हो आप, ये आप पढ़ रहे हो 2 सेक्टर मॉडल। क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सेक्टर मॉडल अलग अलग है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। इसको आप पढ़ना 2 सेक्टर मॉडल। लेकिन क्या ये 2 सेक्टर मॉडल जो आपने पढ़ा वो फाइनेंशियल मार्केट हमने पढ़ा? नहीं, तो वो सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है। लेकिन अब आप बीच में पढ़ोगे फाइनेंशियल सिस्टम, तो आप लिखोगे यहां पे 2 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सिस्टम। याद रखना, याद रखना, 2 सेक्टर मॉडल विदाउट फाइनेंशियल सिस्टम आएगा तो उसमें फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होगा। 2 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, कोई कोई इकोनॉमिस्ट इसको भी मानता है, ये भी एक सेक्टर है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर एनसीईआरटी बोलती है नहीं भाई, सेक्टर नहीं है, ये बस फाइनेंशियल सिस्टम है। अब ये हाउस होल्ड जो लोग हैं, लोग जो हैं, मुझे एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, आपने अभी मैंने बोला ना यहां से यहां पैसा जाता है,
आप मुझे एक बात बताओ कि चलो इन हाउस होल्ड को, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे जिसने कैपिटल दिया था, चाहे जो लेबर था, चाहे जिसने लैंड दी थी, जिसको रेंट मिली और जिनको पैसे मिले, शॉर्ट में जिनको ये इनकम मिली, सेम पेमेंट मिली, सैलरी मिली, वो पैसे का करेगा क्या? पैसे का वो या तो सामान खरीदेगा, देखो सामान खरीद रहे हैं, यहां से पेमेंट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस की, या तो पैसे का बैंक में या फाइनेंशियल सिस्टम में भरेगा, इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, मतलब फाइनेंस सेव करेगा, सेविंग करेगा, सॉरी, अब मतलब हाउस होल्ड वाले सेविंग करेंगे कहां पे? फाइनेंशियल सिस्टम में। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड में चीजें नहीं बनाना चाहता, बहुत इजी तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूं। अच्छा, ओके सर, पैसा मिल गया, या तो पैसा यहां आया फिर से फर्म के पास, फिर से फर्म अपने लोगों में देगा रेंट, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट। जिस बंदे को ये चीज मिलेगी, चाहे रेंट मिले, वेजेस मिले, इंटरेस्ट मिले, प्रॉफिट मिले, वो फिर से सामान खरीदेगा या वो फिर से बैंक में रखेगा। तो वो फिर से सामान खरीदेगा, ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम का सर्कल 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 में फ्लो होता है। फर्म देते हैं पैसा, हाउस होल्ड खरीदता है सामान, किसी न किसी दूसरी फर्म में जाता है, वो अपने लोगों को पैसा देती है, वो सामान खरीदते हैं किसी दूसरी फर्म से, या उसी फर्म से भी खरीद सकते हैं। पैसा जाता है, सामान, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आया। सर समझ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आया समझ। लेकिन सर, क्या अगर इसने सेव किया बैंक में या फाइनेंशियल सिस्टम में सेव किया, तो सर्कल में कहां चलेगा इनकम? तब भी सर्कल में चलेगा। बैंक में जो आप पैसे सेव रखते हो, वो बैंक आगे फर्म को देता है लोन, या आगे इन्वेस्टमेंट कर किया जाता है। तो मकसद की बात, आप सेविंग करते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, अरे भाई बैंक में आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको और कॉम्प्लिकेटेड, मैं इसको बनाना नहीं चाहता, लेकिन आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ये अपना ग्राफ है भाई, अपनी फिगर है, कौन सी बुक ने ये दिया हुआ है? आपको पता है ये कितनी बुक्स का मिक्सचर है? आपको पता है ये बुक कोई बुक नहीं लिखती, कहीं से मिलेगा नहीं आपको, अपने दिमाग से सारी बुक्स का मिक्सचर एक में डाला है। तो आप खुद से करो, टेंशन क्यों ले रहे हो? सर सेविंग भी करते हैं और बोरोइंग भी करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम सेविंग भी करता है और बोरोइंग भी करता है। इसीलिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम को आप छोड़ दो, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, पता नहीं जितना पैसे देंगे उतना ही आगे जाएगा फर्म में, या उतना ही वापस लेंगे, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए बोलते हैं बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल सिस्टम को छोड़ दो, वो सेक्टर है ही नहीं। ओके, मगर आप इससे ऐसे समझो आसान तरीके से, हाउस होल्ड पैसे भरते हैं और ये पैसे कहीं ना किसी तरह से फर्म में जाते हैं। लोन लेके बिजनेस करता है कोई, लोन लेके मार्केट में मतलब बिजनेस करता है कोई, ठीक है, कोई सामान बनाता है। तो याद रखना, पैसे यहां से भी यहां जा सकते हैं। तो फिर से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहां से यहां फिर से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहां तक तो सर समझ में आ गया, इतना तो सर बहुत इजी है। अब यही चीजें टेंशन मत ले लो, जिस बच्चे को समझ नहीं आया ना, अरे यही चीजें को तो थोड़ी सी रिपीट होंगी, सेम टू सेम, ठीक है ना? कोडिंग में लिखा है लेकिन सेम टू सेम लिखा है, जिसको समझ नहीं आया आगे समझ आ जाएगा। अब सर, अब आगे पढ़ाइए। हम जब जीडीपी पढ़ेंगे ना, याद रखना, जब हम जीडीपी पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बोलूंगा जीडीपी के अलग अलग मेथड से कैलकुलेशन के, या नेशनल इनकम के अलग अलग मेथड से कैलकुलेशन के, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, ठीक है? अब वहां पे आपको मैं अच्छी तरह पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात बताऊंगा, ये लाइन पे अगर आप देखते हो कितना सामान है और जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करना। ये लाइन को अगर आप देखते हो कितना सामान लेके पैसे खर्चे लोगों ने, पैसा खर्चा लोगों ने, यहां पे तो आप देखते हो सामान कितने का है, प्रोडक्ट मेथड, कितना पैसा खर्चा लोगों ने, एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर मेथड। ये लाइन अगर आप देखते हो, फर्म ने कितनी सैलरी दे दी या कितने पेमेंट किए, या मतलब कितनी इनकम लोगों को मिली जो फर्म में काम करते हैं, या जिनने फर्म को लैंड दिया, लेबर, कुछ भी, तो अगर आप उस लाइन पे देखते हो कि कितना पैसा मिला है लोगों को फर्म्स की वजह से, उसको बोलते हैं इनकम मेथड से आप कैलकुलेट करते हो जीडीपी। लेकिन सेम टू सेम निकलता है प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड से जीडीपी सेम टू सेम निकलता है, एग्जैक्टली सेम टू सेम निकलता है। आगे हम बहुत अच्छी तरह देखेंगे, लेकिन हाँ ऐसा बोल सकते हो तीनों में रिजल्ट सेम टू सेम निकलता है। क्यों? जितने का सामान बिकेगा उतना ही तो पैसे आएंगे ना। 10 रुपए का सामान प्राइस है,
तो 10 ही आएंगे ना, निकला ना सेम। अच्छा 10 आए सर, 10 रुपए आए, 10 रुपए आए, 10 रुपए, और 10 रुपए में ये बांटेगा, इसको 2 रुपए, इसको 3 रुपए, इसको 4 रुपए, अपने को 1 रुपए कहाँ रखेगा बेचारा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप मतलब लगा सकते हो अंदाजा कि फिर से 10 रुपए यहाँ पे आया, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तीनों मेथड्स में सेम रिजल्ट क्यों निकलता है? आपने पढ़ा होगा जीडीपी और आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हुआ तो टेंशन क्यों ले रहे हो, आगे पढ़ना है। अब सर 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 ये तो ठीक है, आगे समझाए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अब बहुत इंटरेस्टिंग और इजी बात है। पैसा 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 जिस लाइन में है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, 5 लाइन्स में से जिसमें पैसा है उसको बोलते हैं मनी फ्लो। ये तो पैसा नहीं है, ये तो पैसा नहीं, ये भी पैसा है क्योंकि सेविंग इन्वेस्टमेंट पैसा है, ये भी पैसा है, ये तो, अरे नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूं भाई, गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, ये तो पैसा नहीं है, लेकिन ये तो पेमेंट है ना पैसा, ये भी पेमेंट है ना पैसा, और ये भी तो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, ये तो पैसों का ही हो रहा है, ये पैसा पैसा है। ये तीन, 1 2 3, ये तीन जो है जिनमें ये पैसा 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 आपने देखा, उनके फ्लो को बोलते हैं मनी फ्लो। ये देखो हाउस होल्ड, फर्म, तो यहां से यहां क्या जाता है, अच्छा ओके ओके कंफ्यूजन हो गया, नहीं टेंशन मत ले लो, यहां से यहां पैसे जाते हैं, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, या यहां से यहां सेविंग हो जाएगा, यहां से यहां इन्वेस्टमेंट जाएगा, और पेमेंट के बदले पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो यहां तक पहुंच गए वो बांटना है ना लोगों में, वो यहां से यहां। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होगा क्योंकि यहां पे लिखा नहीं था, मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, पहले यहां आएंगे फिर से यहां, जल्दी जल्दी। ओके भूल गए हो लिखना, लिख लो आप यहां पे, मैं बताऊंगा क्या लिखना है। पहले 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 हम दूसरा फ्लो देखेंगे, जहां पे पैसा 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 नहीं है उस फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो। कौन सा है? ये है, ये नहीं है पैसों वाली लाइन, इस लाइन में भी पैसा नहीं है। कैपिटल में ध्यान नहीं देना, कैपिटल मशीन कुछ भी, मतलब कैपिटल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, मैंने बोला ना मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल पे है, तो थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो जो भी इकोनॉमिस्ट है वो बोलते हैं हाँ भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम होती रहती है, तो रीजन यही है, हम एक्सेप्शंस में नहीं जाएंगे। ये है और ये है जहां पे पैसा पैसा नहीं है, इन दो लाइंस को बोलते हैं रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो। हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाना, वो सामान बनाएंगे, सामान यहां से यहां जाना, इनको बोलते हैं फिजिकल फ्लो या रियल फ्लो। सवाल आएगा फिजिकल फ्लो या रियल फ्लो का कंपोनेंट कौन कौन सा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। सवाल आएगा फिजिकल फ्लो या रियल फ्लो में बताइए क्या क्या आता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विस फ्लो आता है, कहां से कहां वो फ्लो होता है वो सब देख लिया आपने। अच्छा जो बाकी लाइनें हैं 3 पैसों वाली, वो यहां पे है, ये तो पैसा मिल गया, पैसा अब यहां से यहां जाएगा, चलो पैसा अब यहां से यहां जाएगा, आया ना फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स को या तो ये सेव करेंगे या तो ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। ये ऊपर जो लिखा है ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये 3 लाइनें यहां पे नीचे आप ऐड कर लेना, लिख लेना। पैसा यहां से यहां जाएगा, वो यहां से यहां भेजेंगे या वो यहां से यहां भेजेंगे, इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस वाले को, क्योंकि ये मनी फ्लो है, इनकम के बारे में है, इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, समझ आया ना? ओके याद रखना, ये जो सामान बिक रहा है, पैसे मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विस होते हैं ना, प्रोडक्ट मार्केट। अच्छा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का लाना, फर्म जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेता है और उनको देता है पैसा, उसको बोलते हैं फैक्टर मार्केट। ठीक है ना? फैक्टर मार्केट में फर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेता है, लैंड और उनको पैसे देता है, वो फैक्टर मार्केट में ये लेन देन होता है। अब प्रोडक्ट मार्केट में किसका लेन देन होता है? फर्म देती है गुड्स एंड सर्विसेज और पैसा लेती है। प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज से याद रखना, और फैक्टर से याद रखना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर पेमेंट। देखो फैक्टर तीनों में फैक्टर है, यहां पे भी फैक्टर, यहां पे भी फैक्टर, 3 जगह फैक्टर है। ठीक है नहीं? देखो यहां पे भी प्रोडक्ट है, इधर भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, तो इधर भी मिलेगा पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस भी प्रोडक्ट होता है ना, ये भी प्रोडक्ट होता है। समझ आ गया? ओके 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 समझ आ गया सर। अब बहुत आसान है, देखो वो ऊपर मैंने बोला लिख लेना 2 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल मार्केट, फिर से ये चीजें रिपीट होंगी। देखो भाई सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सिस्टम, अच्छा 4 सेक्टर मॉडल हम पढ़ेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है भाई, ये तो है ही नहीं कुछ, ये तो बहुत आसान है, समझो इस बात को। 2 सेक्टर के बाद सर आपने 3 सेक्टर लिखा ही नहीं, बोला ही नहीं, तो 3 सेक्टर यहां पे है।
अगर आपको 4 समझ आया तो देखो, इतना सा टॉपिक 3 सेक्टर है, ये एक्स्ट्रा ऐड करोगे 4 सेक्टर है। इसीलिए इस लाइन के ऊपर मैंने यहां पे 3 सेक्टर लिखा, मतलब इतना तो 3 सेक्टर है। कौन कौन सा सर? 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, ये तो हमने ऊपर पढ़ा, और ये तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट। अच्छा सर, 4 सेक्टर मॉडल में कौन कौन सा है? 4th सेक्टर फॉरेन सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। अच्छा, ये सारे के सारे सेक्टर्स विदाउट फाइनेंशियल मार्केट है कि विद फाइनेंशियल मार्केट है? सर विद फाइनेंशियल सिस्टम है ये। ओके, थैंक यू, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, मजा आ गया। मैं इस पे ज्यादा अब नहीं दूंगा टाइम, क्योंकि टाइम चला जाएगा। सबसे पहले जल्दी जल्दी बोलूंगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहां से आ जाते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट होती है और इस पैसे को बांटा जाता है। एरो हमेशा याद रखना, फ्लो कहां से कहां है। फैक्टर पेमेंट्स उनको बताया जाता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली बताया मैंने। ओके, यहां तक तो सर हमें समझ में आ गया समझ में, बहुत बार रिपीट भी हुआ। अब याद रखना, ये जो 3 सेक्टर मॉडल है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट है साथ। अब गवर्नमेंट क्या करता है इस हाउस होल्ड और फर्म में, और फाइनेंशियल सेक्टर में भी वो सेविंग कर सकता है, ऐसे सेविंग कर सकता है, ठीक है, बोरो कर सकता है, सेविंग कर सकता है। लिखा नहीं मैंने, लिख लो आप अपने नोट में। सेव कर सकता है, बोरो कर सकता है। हर एक चीज नहीं लिखी सक जाती, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है ये, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी फिर से बोलूंगा, सेव करता है, बोरो भी कर सकता है, कभी भी ले सकता है पैसा, इन्वेस्ट भी कर सकता है। अब देखो, लोग ज्यादा सेव करते हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन ज्यादा होते हैं ना, वो ज्यादा इन्वेस्ट करता है, वहां से पैसे निकालता है। फिर से बोलूंगा, आप बोलोगे ना सर सेव करेंगे पैसे वापस लेंगे, यहां से ये क्या है? आम लोग ज्यादा सेव करते हैं, और जो लोग फर्म डालना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वो अक्सर 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 ज्यादा लेवल पे लोन लेते हैं, तो वो इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए एरो ऐसे। ओके, अब याद रख लीजिए, गवर्नमेंट क्या करता है, लोगों के साथ, फर्म के साथ क्या करता है। लोगों के ऊपर वो लगाता है डायरेक्ट टैक्स, फर्म के ऊपर वो लगाता है इनडायरेक्ट टैक्स। फर्म के अंदर लोगों पे लगा सकता है डायरेक्ट टैक्स, फर्म के अंदर बिजनेसमैन, लेबरर्स, उन पे लगेगा डायरेक्ट टैक्स। इंसानों पे डायरेक्ट टैक्स लगता है, सामान पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। समझाइए इस बात को सर, जल्दी जल्दी समझाऊंगा मैं, टेंशन मत ले लो। और मुझे बताना लेक्चर में क्या मैं ज्यादा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं सर आप डेफिनेशन लिखो। वहां पे मेरे दिमाग में आया, अगर डेफिनेशंस लिखनी है तो मतलब मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूं, इसीलिए रिपीट हो रहा है, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता रिपीट करना कभी भी। ओके, देख लो, हाउस होल्ड के साथ क्या होता है। इन लोगों को लेता है गवर्नमेंट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स लोगों से जाता है गवर्नमेंट के पास। फर्म में सामान है, सामान पे लगता है टैक्स, और वो सामान बनाने वाला ही देता है, लेकिन सामान पे लगता है टैक्स, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी जाता है गवर्नमेंट के पास। याद रखना, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है जल्दी बताऊंगा, वैसे बताया है मैंने एक बार। गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स लगाया और उसने खुद ही दे दिया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट ने इस पे नहीं, जो ये बंदा है इस पे नहीं, इसके सामान पे लगाया टैक्स। मैंने इसीलिए बोला ना, सामान पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। गवर्नमेंट ने इसके सामान पे लगाया टैक्स, लेकिन ये इसने खुद नहीं दिया टैक्स। जिस बंदे ने, जो कस्टमर है, जिस बंदे ने इसका सामान लिया, उससे पैसे लेके यही बंदा फिर गवर्नमेंट को देता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है आप पे लगाया, आपने गवर्नमेंट को दिया। इनडायरेक्ट टैक्स होता है आप पे लगाया, आप पे एक्चुअली नहीं लगता, आपके सामान पे लगता है, प्रोड्यूसर पे लगता है। आप पे सामान के लगाया, लेकिन आपके सामान पे जो टैक्स लगाया गया, आपने वो पे नहीं किया, आपने दूसरे बंदे से वो लिया, जिसने आपको सामान लिया ना, उस बंदे से लिया और गवर्नमेंट को पैसे दे दिए। टैक्स हमें आगे पढ़ना है। ओके, टाइम ज्यादा हो जाएगा अगर इस बात पे हम ज्यादा पढ़ेंगे, टैक्स और सब्सिडीज पे ज्यादा ध्यान देंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। गवर्नमेंट लोगों को भी सब्सिडीज दे सकता है, गवर्नमेंट फर्म को भी सब्सिडी दे सकता है। सब्सिडी मतलब थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट के लिए थोड़ा सा पैसे देना। हाउस होल्ड गरीब है कोई, गरीबों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए सब्सिडीज दिया जाता है। हाँ भाई, गैस सिलेंडर 1000 रुपए का है, आप दे दो 800 रुपए या 700 रुपए, 300 रुपए हम देते हैं। गवर्नमेंट बोलता है हम थोड़े से पैसे आपको देते हैं, सब्सिडीज 300 रुपए इनके अपलिफ्टमेंट के लिए। फर्म को भी, अच्छा आपका सामान नहीं बिक रहा, आपकी कार नहीं बिक रही, आपकी फर्म बंद होने को है, तो आप टेंशन मत ले लो, आप अपनी कार को 5 लाख से करो 3 लाख। एग्जाम्पल दे रहा है, ऐसा नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं होता। आप अपनी कार करो 3 लाख, वो बिक जाएगी और आपका नुकसान नहीं देंगे हम, आपको हम देंगे 2 लाख की सब्सिडी।
आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए भी। फर्म और हाउस होल्ड दोनों के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज ला सकता है। दोनों जब भी सब्सिडीज आती है तो गवर्नमेंट का एम होता है कि कहां पे ज्यादा अपलिफ्टमेंट करें, वहां के वहां। ओके, उसके बाद लोगों को गवर्नमेंट देता है ट्रांसफर पेमेंट्स। एरो देखना, एरो देखना। ट्रांसफर पेमेंट्स का फ्लो होता है फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड। सब्सिडीज का फ्लो होता है फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड। नीचे हो सकता है हाउस होल्ड एंड फर्म्स, बोथ ए एंड बी। ओके, समझ आ रहा है सर? ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट ने आपको स्कॉलरशिप दे दी, पेंशन दिया, एड दिया, ग्रांट दिया, स्कॉलरशिप दे दी, ठीक है ना, उनको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, वेलफेयर स्कीम्स, ट्रांसफर पेमेंट्स। सर ये ट्रांसफर पेमेंट समझाओ, एक लाइन में समझाऊंगा। ये एक बंदा है, ये दूसरे बंदे को गुड्स एंड सर्विसेज देता है, गुड्स एंड सर्विसेज देता है, ये बंदा इसको देता है पैसा, ठीक है, ये नॉर्मल रूल है। लेकिन अगर ये बंदा इसको गुड्स एंड सर्विसेज ना दे दे, सिर्फ पैसा एक बंदे से दूसरे बंदे तक जाए, उस पैसे को जो एक तरफा हो जाए, इस बंदे ने कुछ भी नहीं दिया लेकिन इसने इसमें पैसे दिए, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। देखो गवर्नमेंट को आपने कुछ नहीं दिया, उसने आपको दिया पेंशन। आप तो उस वक्त सर्विस नहीं दे रहे हो, गवर्नमेंट ने आपको दिया पेंशन, स्कॉलरशिप दिया आपको, आपने क्या दिया गवर्नमेंट को? कुछ नहीं। तो एक तरफा पेमेंट, एड दिया गवर्नमेंट ने, ग्रांट दिया गवर्नमेंट ने, वेलफेयर स्कीम्स लाई गवर्नमेंट ने। अब आप बोलोगे हमने तो टैक्स दिया, लेकिन हम आप जब टैक्स पढ़ेंगे ना तो हम वहां पे देखेंगे कि टैक्स में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि गवर्नमेंट बोलता है ये टैक्स के बदले आप हुक्म नहीं कर सकते, या टैक्स के बदले आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। अब आपने टैक्स किया, आप बोलोगे अरे मैंने इतना टैक्स दिया, मेरे को घर में बिजली होनी चाहिए। हम टैक्स में पढ़ेंगे वो वाला पैसा नहीं है। आप डिमांड नहीं कर सकते, आप उम्मीद नहीं कर सकते, आप इस पे कंप्लेन नहीं कर सकते, इतना टैक्स दिया, इतने का ही मेरे को चाहिए। अरे टैक्स का एम दूसरा है, टैक्स का एम इक्वालिटी लाना है, टैक्स का एम कुछ और है। कल हम पढ़ेंगे सोशलिज्म क्या होती है, वहां पे बताऊंगा। अगर याद नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट में भी बताऊंगा उस लेक्चर में, ऐसे नहीं, इसने नहीं। अच्छा सर ठीक है, ये तो हो गया ट्रांसफर पेमेंट, एक तरफा पेमेंट। फर्म के साथ क्या होता है? फर्म भी देखो, जो फर्म यहां पे यहां करती है ना, वो सॉरी, जो फर्म यहां पे यहां करती है ना, वही होता है गवर्नमेंट के साथ। फर्म से भी सामान ले सकता है गवर्नमेंट, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस फर्म से भी सामान ले सकता है गवर्नमेंट, गुड्स एंड सर्विस, और गवर्नमेंट फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट दे सकता है। सेम टू सेम है। जो आपने ये लाइन देखी ऊपर हाउस होल्ड के रिलेटेड, वही है। अच्छा, इसको बोलते हैं 3 सेक्टर मॉडल, गवर्नमेंट हाउस होल्ड फर्म। इसको अब जिसमें 4 सेक्टर मॉडल हो ही ना, जिसमें एक्सटर्नल सेक्टर हो ही ना, इस लाइन के ऊपर ऊपर ही सब कुछ हो, उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब फॉरेन सेक्टर है नहीं, फॉरेन के साथ लेन देन नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा। इस लाइन के ऊपर ऊपर 3 सेक्टर इकोनॉमी है, या आप ऐसे कह सकते हो, जब फॉरेन सेक्टर ना हो, एक्सटर्नल सेक्टर ना हो, उसको बोलते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी। मगर याद रखना, जब फॉरेन सेक्टर ना हो, 4 सेक्टर ना हो, 3 सेक्टर हो, उस इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी को आप बोल सकते हो क्लोज्ड इकोनॉमी भी। क्यों? क्योंकि 4th सेक्टर एब्सेंट है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे। अगर आप कंट्री से, ये लाइन है कंट्री का बॉर्डर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। चलो वही पढ़ते हैं हम, 4 सेक्टर इकोनॉमी। अब ये लास्ट वाला सेक्टर हम देखेंगे एक्सटर्नल सेक्टर, तो आपका टॉपिक खत्म। देखो सेम है इसके साथ भी, बाहर भी कंट्रीज में हाउस होल्ड हो सकता है, फर्म हो सकती है, ठीक है। अब ठीक है, अब ये हाउस होल्ड जो बाहर है, बाहर से है, वो हमारी कंट्री के, हमारी ये लाइन देखो ना, हमारी कंट्री की फर्म से बोलेगा मेरे को आपका ही दे दीजिए गुड्स एंड सर्विस, तो फर्म से निकलेगा सामान और कंट्री के बॉर्डर से बाहर जाएगा सामान। क्यों? ये हाउस होल्ड ने बोला मेरे को हमारी कंट्री का सामान चाहिए। जब फर्म में जो सामान बनेगा वो बाहर जाता है, सामान सामान सामान, यहां पे नहीं लिखा, नोट में लिख लेना आप, गुड्स एंड सर्विस। सामान जब बाहर जाता है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। याद रखना, गुड्स एंड सर्विसेज कहां से कहां जा रहा है, उसी को बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। पैसे कहां से कहां जा रहे हैं, उस पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता। सामान गया बाहर, एक्सपोर्ट। लेकिन सामान गया बाहर, अभी मैंने बोला आप एक तरफा गुड्स एंड सर्विस दोगे, दूसरे साइड से आपको पैसे आएंगे, तो हमारी कंट्री में पैसे आ रहे हैं, इसको बोलते हैं इंजेक्शन। पैसे आ रहे हैं, एरो ऐसे है, इंजेक्शन आ रहे हैं, इसको इंपोर्ट नहीं बोलना। पैसों पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता। अब उसके बाद यह भी तो हो सकता है,
यहाँ से जो घर है वो बोलेगा अरे नहीं, मुझे इंडिया का सामान नहीं चाहिए, मुझे चाइना का सामान चाहिए, बाहर का सामान चाहिए। तो वो बाहर की फर्म 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 से सामान मंगवाएगा। इसको बोलते हैं इंपोर्ट। सामान आया और जब इंपोर्ट हुआ तो ये बंदा उसको पैसे देगा, हमारी कंट्री से पैसे चले गए बाहर, उसको बोलते हैं लीकेज। इंपोर्ट की वजह से लीकेज होता है, एक्सपोर्ट की वजह से इंजेक्शन होता है, पैसे निकलेंगे हमारी कंट्री से, उसको बोलते हैं लीकेज। गलत है। इंपोर्ट की वजह से ही लीकेज होता है तो गलत है। एक्सपोर्ट की वजह से पैसे आते हैं कंट्री में तो ये कंट्री चाहती है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये आपने पढ़ा 4 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम।